हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आता हूं सीधा मुद्दे की बात पर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला कि अब आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और उन डाउट्स का सोल्यूशन करने के लिए मैं अभिषेक ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगा जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने आपको दी है कि इस बार आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना है, और एक बहुत बड़ा मौका आपको मिला है। कोविड-19 की नेगेटिविटी में आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आया है असाइनमेंट सबमिट करवाना, जो आपके पास्ट की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। अगर आप अपने असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका बनकर आ जाएगा। तो आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है और उसके बाद आप असाइनमेंट बनाने में अपना हार्डवर्क दीजिए और देखिए कि कितने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट के साथ आता हूं, एंड दैट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। सबसे मेन चीज कि कहीं मजे मजे में आप यही ना भूल जाएं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है। तो एसओएल ने पहले ही नोटिफाइड किया हुआ है कि जो भी लास्ट डेट है शाम के 6 बजे से पहले उस डेट पर आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि लास्ट डेट के लफड़े में ना पड़िए और उससे पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा दीजिए। दैट्स व्हाई मेरा सजेशन है, पछताने से अच्छा समय से जागो, और समय से जाग गए तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका असाइनमेंट टाइमली सबमिट भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, बैक पेपर्स और इंप्रूवमेंट पेपर्स नहीं होंगे। कई स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में मेरे कुछ पेपर्स में बैक आए थे, या दूसरी प्रॉब्लम कि मैंने कुछ पेपर्स में इंप्रूवमेंट फिल किया था, तो मुझे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको इस टाइम सेकेंड ईयर के पेपर्स ही देने हैं, और आपके जो प्रीवियस बैक पेपर्स बच गए हैं वो नेक्स्ट ईयर में लिए जाएंगे। तो अभी जस्ट फोकस ऑन द सेकेंड ईयर पेपर्स, आपको उन्हीं पर फोकस करना है। इन द सेम वन, थर्ड वन आपके पास आता है सेपरेट पीडीएफ फाइल फॉर द ईच सब्जेक्ट, नॉट फॉर द ईच क्वेश्चन। आपको यहां पर याद रखने वाली चीज ये है कि हर क्वेश्चन के लिए पीडीएफ फाइल नहीं बनाना, आपको यहां पर पीडीएफ फाइल बनाना है फॉर द ईच सब्जेक्ट। लाइक मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, उन 2 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको बनानी है। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक पीडीएफ फाइल बनेगा, उसके 2 अलग अलग पीडीएफ फाइल्स आपको नहीं बनाने। इस चीज को याद रखिएगा, सेपरेट फाइल फॉर द ईच सब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट वन आपके पास आता है यूज द A4 शीट। आपको A4 शीट यूज करनी है, और ये चीज याद रखना है, वन साइडेड। कंजूस बनने का टाइम कुछ और था, इस बार कंजूस मत बनिए, कुछ पैसे खर्च कीजिए, और आपको वन साइडेड ही लिखना है, दोनों साइडेड मत लिखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्कैन करने में। तो आप 2 साइडेड की जगह सिर्फ वन साइडेड लिखेंगे। एसओएल ने ये भी आपके लिए नोटिफाइड कर दिया, A4 शीट आपको स्टेशनरी शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पर फिर एक डाउट आपके माइंड में आता है, वो ये कि आपको लाइन वाली साइड में लिखना चाहिए या प्लेन साइड में लिखना चाहिए। तो वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई सेपरेट गाइडलाइंस नहीं है, बट फिर भी मेरा सजेशन ये है कि अगर आप प्लेन वाली साइड में लिखेंगे तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर होता है। क्योंकि प्लेन वाली साइड में जब आप लिखते हैं तो उसे स्कैन करना भी आसान होता है, और वहां से आपके आंसर्स को देखना भी एग्जामिनर के लिए ज्यादा आसान होता है। दैट्स व्हाई माय सजेशन कि आप प्लेन वाली साइड पर लिखिए, और वन साइडेड ही लिखना है, इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ ओनली ब्लू और द ब्लैक पेन। यहां पर आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। खासकर कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि असाइनमेंट बनाने तो इसे तो चमका देंगे, रेड पेन यूज करेंगे, पिंक पेन यूज करेंगे, ग्रीन पेन यूज करेंगे। आपको इसमें से कुछ नहीं करना, और इसीलिए मैंने आपके लिए सजेशन लिखा, ज्यादा सजाने धजाने का नहीं, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स। आपको अपनी बेसिक्स पर फोकस करना है गाइस। व्हाट इज द बेसिक?
बेसिक ये है कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन को यूज करना है। और मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि ब्लू पेन आप अपनी आंसर राइटिंग के लिए यूज कीजिए, जो आपका ब्लैक पेन है वो क्वेश्चंस लिखने के लिए या अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कीजिए। तो सिर्फ इन दो पेन्स को आपको यूज करना है, तीसरे किसी भी पेन को या कलर को यूज मत कीजिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी असाइनमेंट को बनाने का। तो और क्या याद रखना है आपको, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, एक A4 शीट लेकर चलते हैं और उसके फ्रंट पेज पर आपको क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है उन चीजों का खास ख्याल रखें। द फर्स्ट वन, फ्रंट पेज पर आपको अपना SOL रोल नंबर लिखना होगा, जो भी SOL का आपका रोल नंबर है। उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको लिखना है, जो एडमिट कार्ड आपके पास आ चुका होगा उस एडमिट कार्ड से आपको रोल नंबर लिखना है। अगर अभी तक नहीं आया तो जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वन, आपको सब्जेक्ट एंड पेपर कोड लिखना है। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके फ्रंट पेज पर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी असली कहानी बताने वाले हैं कि स्टूडेंट है कौन, उसका रोल नंबर क्या है और उसने किस सब्जेक्ट के ऊपर ये असाइनमेंट बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या करना है गाइस, हर पेज पर राइट साइड पर आपको नंबर्स लिखना है कि कौन सा पेज नंबर है। इससे आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है कि आप असाइनमेंट को लाइन वाइज PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी टीचर्स के लिए भी इजी होता है चेक करना। इसीलिए आपको हर पेज के ऊपर पेज की नंबरिंग लिखनी है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पर मेंशन किया, नंबरिंग शुड बी डन ऑन द ईच पेज ऑफ द आंसर शीट। भूल मत जाइएगा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास सिर्फ फ्रंट पेज पर आएगा, लेकिन जो पेज नंबर है वो आपको ईच शीट पर लिखना पड़ेगा इन द सेम ऑर्डर। हर पेज के बॉटम में, चाहे तो राइट की तरफ चाहे तो लेफ्ट की तरफ, राइट ज्यादा इजी लगता है तो आपको सिग्नेचर करना है अपना, और ये भी ईच पेज पर होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया, स्टूडेंट विल हैव टू साइन एवरी पेज ऑफ द आंसर शीट एट द बॉटम। तो हमेशा आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो आई रिपीट अगेन, फ्रंट पेज पर तीन इंफॉर्मेशन, SOL रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और तीसरा सब्जेक्ट एंड पेपर कोड। इसके अलावा हर पेज पर दो चीजें नेसेसरी है, वन इज द पेज नंबर, सबसे ऊपर लिखना है, एंड द सेकेंड वन इज द सिग्नेचर, जो आपको सबसे नीचे करना होगा। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास आता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कर लिया होगा गाइस। 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं, जिनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस करना है। कहीं खुशी खुशी में आप चारों क्वेश्चंस मत कर दीजिएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि टोटल वेटेज आपके पास ईच सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। दैट मीन्स कि ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपके पास है। तो मैंने आगे लिखा, आप किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला जो डाउट आता है कई स्टूडेंट्स के माइंड में कि हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में या बोथ में, तो याद रखिएगा बोथ में तो कभी आंसर नहीं लिखते गाइस। आप किसी भी एक लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। आप या तो इंग्लिश मीडियम यूज कर सकते हैं या तो हिंदी मीडियम आप यूज कर सकते हैं, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हैं या जिसमें भी आज तक आपने पेपर दिया हुआ है, किसी भी एक लैंग्वेज में। अगर आपने फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम से दिया था तो जरूरी नहीं है सेकेंड ईयर भी आप हिंदी मीडियम से देंगे। किसी भी एक लैंग्वेज में आप देख सकते हैं जिसमें आप कन्वीनियंट फील करें। नाउ द नेक्स्ट वन है, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस। अब एक सवाल आपके पास आता है और इससे रिलेटेड SOL ने गाइडलाइंस नहीं दी है कि हमें ईच क्वेश्चन कितने पेजेस में करना चाहिए। तो मेरा सजेशन आपके पास ये है कि जो एवरेज नंबर ऑफ पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन होना चाहिए वो 8 to 10 पेजेस होना चाहिए। देखिए SOL की चेकिंग का एक सिंपल सा पैटर्न होता है, वो ईच पेज को तकरीबन 5 to 6 मार्क्स लेकर चलते हैं। यानी आपने एक A4 शीट पर आंसर लिखा तो उसका वेटेज तकरीबन आपके लिए 5 to 6 मार्क्स का है। तो अगर ईच क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का है तो तकरीबन एक क्वेश्चन का आंसर आपको 8 से 10 पेजों में लिखना है। पर कहानियां मत बनाइए, अपने आंसर को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कीजिए। SOL आपसे ज्यादा होशियार है, उसने वैसे ही क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जिन क्वेश्चंस को करने में आपको तकरीबन 8 to 10 पेज स्पेंड करना पड़ेगा। और आप ऐसा कीजिए, अपना टाइम मत बचाइए कि 2 पेजेस में आपने आंसर लिखा और कहानी खत्म हो गई।
गाइस देखिए 3 आवर्स का पेपर आपको देना पड़ता है जिसमें आप 20 to 30 पेजेस आंसर्स लिखते हैं, तो वही 3 घंटे का टाइम आपको देना है एक असाइनमेंट बनाने में, और वो काफी होगा आपके लिए। पर ज्यादा जल्दबाजी ना करें, अच्छे से लिखें। नेक्स्ट वन आपके पास आया, यूज योर ओन वर्ड्स फॉर द आंसर राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खासकर वॉइस के लिए। हम वॉइस की एक आदत होती है कि हम बुक से कट कॉपी पेस्ट मारते हैं और असाइनमेंट सबमिट करवाने में बिलीव करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा ठहर जाइए। जब आप अपने आंसर्स राइटिंग की बात करेंगे तो कोशिश कीजिए अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर लिख सके। ऐसा ना हो कि आप 10 ईयर से डायरेक्टली कॉपी करें और उसमें कहीं लिख दें रेफर्स टू द पेज नंबर दिस एंड दिस। इस तरीके का मजाक ना करें, आपका भविष्य मजाक बनकर रह जाएगा। दैट्स व्हाई मेरा सजेशन आप सबसे ये है कि अपने खुद के वर्ड्स में आंसर लिखें। और अगर आप रेफरेंस के तौर पर किसी चीज को यूज करना चाहते हैं तो 10 इयर्स से बेटर है कि आप अपनी मेन बुक्स को यूज कीजिए। तो मेन बुक से आप आंसर्स लिखिए, वहां से पहले नोट्स बनाइए और उन नोट्स से आप आंसर्स लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में आंसर लिखें, तो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन है दैट इज द फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन। आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको यह पता होना चाहिए कि 3 to 4 आवर टाइम आपके लिए सफिशिएंट है। चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो, कोशिश कीजिए जितना अच्छा लिख सकें, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकें, उतना अच्छा प्रेजेंट कीजिए। यहां पर प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब फाइल को बिना बात में सजाने से नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब आप अपने आंसर्स किस तरीके से लिखते हैं, तो फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपकी किस्मत बदल सकता है। फर्स्ट ईयर में आपके एवरेज मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो सेकेंड ईयर आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने परसेंटेज को बेटर बना सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप फोकस करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, अपने आंसर्स को ठीक तरीके से प्रेजेंट कीजिए। एवरेज पेज 8 to 10 पेजेस होगा, तो आपका असाइनमेंट तकरीबन 16 to 20 पेजेस के अंदर बनेगा। उसे बनाइए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि देखिए पूरे साल की आपकी मेहनत थी, जो मेहनत अब आपको टेस्ट पेपर की फॉर्म में नहीं देना। तो एसओएल आपको एक मौका दे रहा है अच्छा स्कोर करने का। अगर आपने इस मौके को गवा दिया तो 40% से 50% इतने ही मार्क्स आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं 70% to 80% स्कोर करना, तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन पर फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और उसके आंसर्स को लिखने से पहले आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आप ये नोट्स बना लीजिए, अगर आप बुक से लिख रहे हैं तो बुक में नोट्स बना लीजिए कि आपको कहां से कहां तक लिखना है, और उसे फिर अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा तीसरा कोई पेन यूज मत कीजिए। सो दैट इज माय सजेशन कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है। अगर मेरी वीडियो में कोई भी चीज मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे उन्हें यह फायदा मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।